नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे और रुख करेंगे अब उत्तराखंड की खबरों का। आज देश भर में बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसे लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। बच्चे हैं उन सभी को अंदर हम लोग वैक्सीनेशन लगा देंगे। मैं सभी बच्चों को, चूँकि सुरक्षा कवच में वो आने के लिए वैक्सीनेशन की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में आने के लिए उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। 15 से 18 साल के इन बच्चों को सभी को जो वैक्सीन मिल रही है उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद। कोविड के लिए हमारी सारी तैयारियां हैं। हमने सारे अस्पतालों से लेकर सारे जिलों से लेकर जो जरूरी सावधानियां हैं, जान माल की सुरक्षा के लिए जो जरूरी है। उत्तराखंड में इसी बरस विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को तेज करने में लग गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, विकास ठप, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इस व्यवस्था को अब बदलना होगा। और आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। हमने जनता की भावना को समावेशित करके कहा है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और शासन व्यवस्था चौपट, विकास ठप, कुशासन चरम पर, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है शासन का। तो इस व्यवस्था को बदलना है और ये नारा बदलाव का प्रतीक है। ये नारा जनता की जो बदलाव की आकांक्षा है उसको परिलक्षित करता है। हमारे दल का कोई नेता नहीं जा रहा है इस समय, तो वन वे ट्रैफिक है, भाजपा से हमारी तरफ आना चाह रहे, बल्कि हमको। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सनातन धर्म इंटर कॉलेज में किशोरों के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि एक सप्ताह में प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के सभी 6,28,000 किशोरों का टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि ये वैक्सीनेशन पीएम मोदी की दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप की सबको सुरक्षा का कवच मिला है। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इसी कड़ी में आज देहरादून में केजरीवाल ने भी रैली की, लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ नजर नहीं आई है। रैली स्थल पर कुर्सियां खाली नजर आई। हालांकि रैली की वजह से देहरादून की जनता को जाम से परेशानी जरूर भी हुई है। केजरीवाल की रैली को लेकर देहरादून की जनता में आक्रोश भी देखने को मिला, तो वहीं एम्बुलेंस और अस्पताल के वाहन भी जाम में फंसे नजर आए। उधर केजरीवाल के समर्थकों में रैली को लेकर भारी निराशा देखने को मिली, क्योंकि देहरादून की जनता अरविंद केजरीवाल को सुनने नहीं आई है। उधर हल्द्वानी में 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों का मेगा वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और जिले के 8 ब्लॉकों के स्कूलों में वैक्सीनेशन किया गया है। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर जहां स्कूलों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो वहीं प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग कराने में विफल नजर आया। एक और जहां देश भर में आज से बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार से एक अलग तस्वीर सामने आई है। आज पूरे हरिद्वार में 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जिसमें वैक्सीन डोज जिला प्रशासन के द्वारा भेज दी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन टीम नहीं पहुंची है। हरिद्वार के सेक्टर 5 के स्कूल में वैक्सीनेशन टीम न पहुंचने पर प्रिंसिपल ने नाराजगी जताई है। स्कूल में वैक्सीनेशन टीकाकरण कराने आए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जो थोड़ा डिले हो रहा, समस्या तो दवाई पहुंचा दी थी उन्होंने, वैक्सीन पहुंचा दी थी 11 बजे के आसपास। उसके बाद टीम नहीं आई, हमने उनको बात संपर्क किया है, कुछ से हो नहीं पाया, कुछ से फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, बाकी कुछ से संपर्क हुआ, बीओ साहब से हो गया। उन्होंने कहा भाई कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वेट करो, वेट कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर जहां सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, वहीं जनता के अंदर भी जागरूकता पूर्ण रूप से जगाई जा रही है। आज 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है और जिसको लेकर बच्चों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण को लेकर टीकाकरण केंद्रों पर पूरी तैयारी की गई और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए।
उस तरह से वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त है और वैक्सीनेशन जैसे पहले चल ही रहा था, अभी जो है 15 to 18 वाला हमने फिर शुरू किया है। पूरे देश भर में 3 तारीख से जो शुरू हुआ है। हमारे अभी वैक्सीन के लिए जो है जो करी गई है वो लगाई जा रही है और बच्चों में बहुत उत्साह है। और आज ऐसी हमारे पास 1000 से ऊपर का ही लक्ष्य है और जैसे जो बच्चे आए हैं सबको लगाया गया है। प्रॉपर व्यवस्था है, हमारी वैक्सीन पर्याप्त है, वैक्सीनेटर पर्याप्त है हमारे पास। वैक्सीन लगवाने के लिए आया हूँ कोविड-19 की। उत्साह है सबसे आगे मैं ही लगाऊँ। भारत सरकार की 15 से 18 साल के युवाओं को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है, जिसके तहत अल्मोड़ा के सभी तहसीलों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। नोडल अधिकारी दीपशंकर डेनियाल ने बताया कि जिले में 33,000 का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। में जैसे हमें निर्देश प्राप्त हुए हमारी राज्य सरकार से और उस क्रम में फिर हमारी जिला अधिकारी महोदया से, तो हमने तैयारी करी पिछले कुछ दिनों में और आज हमने अपने ज़िले में 3 जनवरी को 15 से 18 साल के बच्चों को कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज हमने प्रारंभ किया है। इसी क्रम में आज हमारे GIC अल्मोड़ा में ये हमारा फर्स्ट डोज स्टार्ट हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय विधायक जी ने किया है। जो हमें लक्ष्य मिला है वो लगभग 31,000 बच्चों का लक्ष्य मिला है पूरे ज़िले में, जिसको हम रोस्टर वाइज बना के 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक हम पूरा करने की कोशिश करें। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में सभी जिला और शहर मुख्यालयों में हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और इसके साथ ही इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब जनता सब जान चुकी है और इसका जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से जनता तैयार है। प्रदेश अध्यक्ष गोदयाल जी के आह्वान के ऊपर पूरे प्रदेश के अंदर आज महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे है और काला दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं, क्योंकि लगातार देश में बैठी हुई और प्रदेश में बैठी हुई जो सरकार है वो ये वादा करती है कि हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने वादा किया हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन 7 सालों के अंदर 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस का एक साथी लगातार इस समाज को उठाता रहेगा कि जो सरकार वादा करके अपना वादा नहीं पूरा कर सकती है उसे गद्दी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और आने वाली जो चुनौतियां हैं, आने वाले जो दिन है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई। उधर ऊधम सिंह नगर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को चेकिंग के दौरान 370 ग्राम हेरोइन पकड़ने में सफलता हाथ लगी है, जहां एक आरोपी तस्कर को बैग समेत पकड़ा गया है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 37 लाख आंकी गई है। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ पुलिस का लगातार मुहिम चलाया जा रहा है। सुतैया को जाने वाले रास्ते से एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर की सूचना मिली थी, जो कि उत्तर प्रदेश शेरगढ़ से उत्तराखंड में तस्करी करने की फिराक में था। STF ने आरोपी तस्कर जाहिद खान को गिरफ्तार किया है, जिस पर उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से 370 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी इससे पूर्व भी इसी तरह बड़ी खेप की सप्लाई कर चुका है। STF क्षेत्राधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गर्ग द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 37 लाख रुपए के करीब है। 2 जनवरी को STF उत्तराखंड द्वारा एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर जाहिद खान को अरेस्ट किया गया, जिसके पास से 370 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। स्मैक की जो कीमत है वो 37 लाख से लेकर 40 लाख तक की है। इसके संबंध में आपराधिक इतिहास और जो सप्लाई चेन है उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। जो ड्रग्स है, हमारे माननीय DGP उत्तराखंड महोदय का शुरू से ही एक फोकस पॉइंट रहा है। पिछले वर्ष भी STF उत्तराखंड ने NDPS एक्ट के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्कर की 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति जब्त की थी। इसके साथ ही जेल से संचालित हो रहे ड्रग्स का भी एक नेटवर्क जो है वो बस्ट किया था। नेपाली मूल के एक इंटरनेशनल ड्रग तस्कर को भी अरेस्ट किया गया था। इस वर्ष भी जो ड्रग्स को एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखते हुए ड्रग नेक्सस के विरुद्ध STF काम करेगी, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका पिट NDPS एक्ट की रहेगी, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो ड्रग्स में आपकी क्रिमिनल उत्तराखंड के डोईवाला में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में जहां कांग्रेस के नेताओं ने शिरकत की, तो कार्यकर्ताओं द्वारा इस रैली को भव्य और सफल भी बनाया गया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विजय शंखनाद रैली के मुख्य वक्ता रहे, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ तमाम कांग्रेस नेताओं ने शंखनाद रैली को संबोधित कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर राज्य की उपेक्षा करने के साथ ही बेरोजगारी को बढ़ावा देने, महंगाई पर रोक लगाने में असफल और जनता की समस्याओं का समाधान न करने का बड़ा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में 2022 के विधानसभा चुनाव में आम जनता से वोट करने की अपील की है। देखिए, जिस तरीके से आज जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर कार्यकर्ता मिलन समारोह किया गया और बड़े व्यापक स्तर पर कांग्रेस के साथियाँ सम्मिलित हुए, ये संकेत है इस बात का कि डोईवाला के लोग, उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। उन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है और 2022 में भाजपा की विदाई और कांग्रेस की वापसी तय है। आपने कहा देखिए, मैंने इस बात को कहा था कि 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी, हमने विकास को एक नया आयाम देने का काम किया और 2017 में हम सत्ता से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के बाद मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुने गए थे उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और 4 साल तक वो कार्य करते रहे, लेकिन चले कितने, वही 2.5 कोस। तो हालत बद से बदतर है और डोईवाला की जनता का तो मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत पहले ये संकेत दे दिया था कि डोईवाला में परिवर्तन होना है। 4 साल मुख्यमंत्री रहे और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं आज उनके खिलाफ जो नाराजगी लोगों की बढ़ चढ़कर निकली है, आप उसका नतीजा देख सकते हैं। आज कांग्रेस की जो रैली हुई है उसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार डोईवाला विधानसभा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, पूरा प्रदेश को कांग्रेस जीतेगी। तो विजय शंखनाद रैली से आज आगाज कर चुके हैं आप लोग? बिल्कुल आगाज कर चुके हैं, एकजुट हैं हम सब लोग? बिल्कुल एकजुट हैं। तो नए साल की शुरुआत में डोईवाला पहुंचे पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। आपको बता दें कि पहले पर्यटन स्थल लच्छीवाला को करोड़ों की लागत से बनाया गया है, जिसे बच्चों के झूलों, म्यूजियम समेत कई सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसको लेकर पर्यटक लच्छीवाला का रुख कर रहे हैं। मैं उमेश भी अपने परिवार के साथ आज काफ़ी समय बाद, लगभग 7 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। तो 7 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अभी 7 साल के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ तो बहुत ही बदल गया है और यहाँ पे इतना सुंदर हो चुका है कि मैं जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उन सबको बोलूँगा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही सरकार पर भ्रष्टाचार और अवैध खनन का भी आरोप लगाया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदय ने कहा कि जिस तरह से महंगाई चरम पर है उससे लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। बेरोजगार लोग सड़क पर घूम रहे हैं जबकि सरकार खनन प्रेमी बनकर रह गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता खजान पांडे ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में महंगाई की रोकथाम के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए, इसीलिए कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को मजबूर हो रही है। महंगाई के साधन आधे हो चुके हैं, महंगाई 4 गुना हो चुकी है। ये वास्तविकता है, असलियत है समाज में, जिसका सामना करना पड़ रहा है आम नागरिक को, और जिसकी वजह से और बेरोजगारी की वजह से और साथ साथ ये जो भ्रष्ट पूरा तंत्र मंत्र चल रहा है, जिस प्रकार से सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, खनन का खेलो, शराब का खेलो, अन्य चीज़ों में जो खेलो, उसमें सरकार एक कदम पीछे नहीं ले रही है और एक कदम आगे बढ़ाने को जनता की किसी भी परेशानी को तैयार नहीं हो रही है। एक कदम देश में जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में बेतहाशा बढ़ रही है, आम आदमी की पकड़ से उसके आजीविका के संसाधन बाहर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है गाल बजा रही है खाली के विज्ञापनों के माध्यम से कि हमने इतना रोजगार दे दिया, जनता खुश है। आज उस जनता की मांग को लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सड़क में है। उसी के तहत आज हल्द्वानी में भी यहाँ पुतला दहन हुआ है प्रदेश सरकार का, और हमने मांग करी है कि बेरोजगारी कम की जाए, जो पलायन पहाड़ से हो रहा है उसको कम किया जाए। और जिस तरीके से उत्तराखंड में 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां हल्द्वानी के स्कूलों में बच्चों को कोवैक्सीन लगाई गई है और इस दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। जहां कोवैक्सीन को लेकर
वैक्सीनेशन को लेकर बच्चों में उत्साह दिखाई दे रहा है। तो बच्चों का कहना है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके चलते वे लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। हल्द्वानी के सरस्वती शिशु मंदिर में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना वायरस का खतरा कम होगा और वे सभी अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे पाएंगे। रजिस्ट्रेशन तो मतलब 9 साढ़े 9 तक हो गया था और मतलब वैक्सीन लगाने से पहले ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या जो हो जाएगा, बट अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी, वैक्सीन लगाने के बाद कुछ नहीं होगा, आपका ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना वैक्सीन लगे तो आपको एग्ज़ाम में भी एंट्री होने नहीं देंगे और ना ही स्कूल में एंट्री हो पाएगी। और वैक्सीन लगाने के बाद आपको रिलैक्स ही फील होगा और कुछ नहीं होगा। 9th to 12th 9, 10, 9, 10, 11, 12 4 क्लास के बच्चों को लगना था। तो इसमें से लगभग 80 बच्चे प्रेजेंट हैं आज, और कुछ ये है कि कुछ कारणवश नहीं आ पाए हैं क्योंकि विंटर वैकेशन भी हो गई है, कुछ बच्चे आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं, तो इस वजह से 80 तो टोटल प्रेजेंट हैं 9 to 12 यहाँ पे। और आराम से हो रही प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह ही 9 o'clock सब आपके यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे और बच्चे भी आ गए हैं और काफ़ी एनक्यूजमेंट है बच्चों में, क्योंकि आज से स्टार्टिंग हुई है ये वैक्सीनेशन की, और बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं वैक्सीनेशन कि हाँ इसके बाद कैसा फील होता है उन्हें, ये है सर। दिक्कत नहीं, बच्चे आए और सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी टीचर्स हैं हम यहाँ पे बच्चों का अलग अलग नेम, आधार कार्ड और ये सब टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर ली थी। फिर बाद में उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बेस पे फिर ठीक है, उनका अलग से जो नेम है वहाँ पे अंदर जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं वो कलेक्ट कर। तो हरिद्वार में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन को लेकर छात्र छात्राओं में भी उत्साह देखने को मिला है यहाँ पर। साथ ही छात्रों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। करीब 1 सप्ताह में 100% आंकड़े पूरे कर लिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था और जैसे निर्देश हमको अपने शासन से प्राप्त हुए, 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हमारे बच्चे हैं उनको कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और आज से इसका शुभारंभ किया गया है। 1 सप्ताह तक ये पूरा अभियान चलना है और हम लोगों का प्रयास ये है कि इस 1 सप्ताह में जो भी हमारे बच्चे इस आयु सीमा के परिधि में हैं उनको हम टोटली वैक्सीनेट कर दें। और लगभग हमारे 368 के आसपास सेंटर्स इसके बनाए गए हैं। आप मोटे तौर पे मान के चलिए कि जो भी हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर इसका सेंटर बनाया गया है और इसमें शिक्षा विभाग को मुख्य दायित्व दिया गया है। चूँकि आपको पता है कि विंटर वैकेशंस भी चल रही हैं कहीं कहीं, तो ये भी कहा गया है कि आप टीचिंग सस्पेंड रखिए लेकिन सभी छात्रों को यहाँ बुलाइए, छात्र छात्राओं को, और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सही समय पर वैक्सीन पहुँचे, वैक्सीनेटर वेरीफायर उसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आज पहला दिन मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बार बार नई नई स्टेजेस आ रही हैं कोरोना की, जैसे अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, तो बच्चे इससे बचे रहें और वो सेफ़ रहें। तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है। और जो स्कूल्स अपने हिसाब से अपने बच्चों को लगवा रहे हैं स्कूल कैंपस के अंदर, वो भी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि इन्होंने लिया है। मैं कहूँगी कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पता भी नहीं चलता। बस ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आप सेफ़ रहें ओमिक्रॉन से या जो भी आने वाली कोरोना की स्टेजेस हैं, तो बस आप वैक्सीन लेते रहें और बस सेफ़ रखें अपने आप को। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।